यही रुक तो, आगे मैं पैदल चली जाऊंगी। अच्छा तुम जाओ, उससे पहले कोई देख ले। भाभी अंकल आंटी का आईडी कार्ड याद से लेकर आई होगा और अपना बे फॉर्म भी। मैं ले आऊंगी, अभी तुम जाओ, उससे पहले कोई देख ले। जाओ। तुम तो फौजिया के घर गई थी ना? अम्मा अंदर चले, मैं बताती हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दो। आप चलें तो सही, मैं सब बताती हूँ ना आपको। अच्छा अब अंदर आ गई हो तो मुझे बताओ, इनायत के साथ कहाँ गई थी? वो अम्मा वो इनायत ना फौजिया के लिए गोल्ड का सेट लेने गया था। उसने कहा कि आप उसकी सहेली हैं, उसकी पसंद जानती हैं, मेरे साथ चले। मैं चली गई। अच्छा एक तो अम्मा भी ना बाल की खाल उतारती हैं। चंदा, जी अम्मा। ये इनायत ने तुझे सेट पसंद करवाने लेकर जाना था तो अपने घर से लेकर जाता, यहाँ आकर क्यों लेकर गया? और फिर अपने घर के सामने उतारने की बजाय इतनी दूर उतारा। अम्मा रुको एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो। ये तुमने झूठ क्यों बोला? जाना तुमने इनायत के साथ था और बहाना तुमने किया फौजिया के घर जाने का, क्यों? अम्मा आपने भी तो इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। दरअसल इनायत किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो फौजिया के लिए सेट लेने जा रहा है। लो भला, ये क्या बात हुई? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वो अम्मा इनायत ना फौजिया के मैके वालों की तरफ से उसके लिए एक सेट बना रहा है, और जो अम्मी जान दे रही है वो अलग है। वो चाहता है कि फौजिया के घर वालों की इज्जत बनी रहे। अच्छा, बड़ा अच्छा बच्चा है, अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए छुप कर भी कर रहा है। अरे इतनी सी बात थी, आप पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। चंदा, मेरा ऐसा सोचना ठीक है, तुम माँ नहीं हो ना, तुम नहीं जानती। जवान बेटी की माँ को हर चीज से ज्यादा ना अपनी बेटी की फिक्र होती है। हाय हाय, मैं तो भूल ही गई, बाजार जा रही हूँ गोश्त लेने के लिए शाम के लिए। आती हूँ। जाए। हाँ फौजिया बोलो। इनायत, चंदा कहाँ है? क्या तुम्हारे साथ है? हाँ भाभी को मैं लेकर गया था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था। अभी उन्हें उनके घर छोड़ा है। इनायत, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? रुखसाना खाला आई थी, चंदा का पूछ रही थी। मैंने कह दिया कि मेरी तरफ तो नहीं है। फौजिया ये तुमने क्या कर दिया? भाभी तुम्हारे घर के बहाने तो निकली थी। चंदा ने अगर मेरे घर आने का बहाना करना था तो मुझे बताती तो। रुखसाना आंटी अब भाभी की क्लास ले रहे होंगे, पता नहीं भाभी ने क्या बहाना बनाया होगा। अब तुम ऐसा करो कि भाभी के घर जाओ और वहां जाकर बात संभालो। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाती हूँ। अट्ठाईस तारीख लिखे इसके ऊपर, 1 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो फिर 28 को ना आऊँ मैं? आप ये रसीद मुझे दे दें, जैसे ही पासपोर्ट बन जाएगा मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो बस फिर ठीक है, ये रसीद आप अपने पास रखो, जब पासपोर्ट बन जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। जी बेहतर। और शुक्रिया। ओके भाई। क्या ढूंढ रही हो चंदा? बेफोन। बेफॉर्म? क्यों? वो पासपोर्ट बनवाना है ना। अगर तुमने रुखसाना खाला से मेरे घर आने का बहाना किया था तो मुझे बताया होता ना। मुझे मालूम नहीं था और मैंने बोल दिया। सॉरी, डांट पड़ी होगी। मुझे डांट नहीं पड़ी, मैंने बात संभाल ली थी। क्या बहाना किया? वो छोड़ो, पहले मेरी मदद करो। एक काम करो, उस दराज में जरा देखना। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया? कहाँ, वो मैं शो कर रही हूँ कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। वो क्यों? मेरा आईडी कार्ड ज़ौजियत पर नहीं बना हुआ ना। अगर होता तो शराफत का आईडी कार्ड चाहिए होता।
उनसे लेती तो एक तो उन्हें शक होता और दूसरा मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। हाँ ये ठीक है, तुम शो ही मत कराओ कि तुम शादीशुदा हो। मिल गया बेफॉर्म, दिखाओ। हाँ यही है। एक काम करते हैं, अम्मा अब्बा के कमरे में चल के उनका आईडी कार्ड ढूंढते हैं। रुखसाना खाला कहाँ है? वो बाजार गई हैं। या अल्लाह खैर, ये सामान क्यों बिखरा पड़ा है? चंदा, ये क्या उदा मचा रखा है? हाय, हो क्या रहा है यहाँ? अम्मा वो क्या अम्मा अम्मा लगा रखी है? बोलो तो सही, क्या तलाश कर रही हो? पूरा घर सर पे उठा रखा है तुमने। वो आपका और अब्बा का आईडी कार्ड चाहिए था। आईडी कार्ड? क्यों? वो ना वो खाला, चंदा दोबारा कॉलेज में एडमिशन ले रही है। दोबारा दाखिला? हाँ हाँ अम्मा, मैं ना फिर से पढ़ना चाहती हूँ। क्या जरूरत है? खाला, चंदा अभी इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरी है, कॉलेज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। हाँ माँ, मेरा दिल नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। हाँ तो वो शराफत मान गया है दोबारा दाखिला दिलवाने को? जी खाला, शराफत भाई को कोई एतराज नहीं। अच्छा, खैर ये चोरी छुपे क्यों तलाशी ले रही थी तुम? वो अम्मा, मुझे ना शक था कि आप कहेंगे खबरदार घरदारी संभालो, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, बस इसीलिए चोरी छुपे आपका और अब्बा का आईडी कार्ड ढूंढ रही थी। जब शराफत को कोई एतराज नहीं है तो मैं भला कौन होती हूँ मना करने वाली? ठहरो, मैं अपना आईडी कार्ड लेकर आती हूँ। अम्मा सुने तो। हाँ? वो आपका आईडी कार्ड मिल गया है, अब्बा का आईडी कार्ड नहीं मिल रहा। वो तो मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बा अपना आईडी कार्ड अपनी जेब में रखते हैं। अम्मा किसी भी तरह एक दिन के लिए अब्बा का आईडी कार्ड ले लें। ना बाबा ना, शेर के मुंह से गोश्त का टुकड़ा छीनना आसान है, अगर तुम्हारे अब्बा की जेब से आईडी कार्ड निकलवाना बहुत मुश्किल है। चलो जल्दी करो, ये सारा सामान समेटो, तुम्हारे अब्बा आते होंगे, जल्दी करो। क्या करें, आईडी कार्ड ना मिला तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। कुछ सोचते हैं, पहले ये तो समेटे। अरे ये तो अच्छा हो गया, अप्लाई कर दिया तुमने। पासपोर्ट कब मिलेगा? 28 तारीख को, पर टिकट और वीजे के पैसे तू देगा। अबे क्यों नहीं यार, तू तो जानता है एक दफा काकू ने जुबान दे दी फिर पीछे हटने वाला नहीं है। तू गैर होके मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है यार, और वो मेरी बीवी और भाई होकर रिश्तों में गंद खोल रहे हैं। पता है काकू, मर्द की मौत कब होती है? जब उसकी गैरत मर जाती है। मैं भी मर चुका हूं, बस दफनाना बाकी है। दिल ना छोटा कर, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, और तू देगा। तू पासपोर्ट हाथ में आते ही ना गोली मार दूंगा दोनों को। नहीं, कोई और प्लान बना। मतलब मारने के 100 तरीके।
आ गया, ये ले पानी। ये गर्मी है। जज़ाक। खैर थी, कहाँ गया था? वो एक दोस्त है, वो अपना प्लॉट बेच रहा था तो इब्राहिम को लेकर गया था दिखाने के लिए। प्लॉट बेच रहा था? कितनी जगह है, कितने का बेच रहा है? यही कोई 7 मरले का है, 20-21 लाख में दे देगा। तेरे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना एक घर बनाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश उनके साथ ही कब्र में चली गई। अब मेरा दिल करता है कि मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी छत, जिसे मैं अपनी मर्जी से संवारूं, सजाऊं, किराए के झंझट से जान छूटे। अम्मी, इंशाल्लाह मैं आपकी हसरत पूरी कर दूंगा। तो कोशिश करना बेटा कि अभी पूरी हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि काश तू अपने दोस्त का प्लॉट खरीद ले और मरने से पहले मैं अपना घर देख लूं, अपनी छत देख लूं। अरे अम्मी, कहाँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरा बच्चा, तू इरादा तो कर, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे, सब हो जाएगा। चल मैं तेरे लिए खाना लेकर आती। घर तो मैं साल भर में ही बनवा लेता, अगर चंदा भाभी को ऑपरेशन ना करवाना होता। नहीं हो सकता चंदा, क्यों बिला वजह झगड़ा कर रही हो? तुम्हारे अब्बा आईडी कार्ड नहीं देंगे। अम्मा, आईडी कार्ड ना मिला ना तो मेरा दाखिला नहीं हो पाएगा। दाखिला नहीं होगा तो मर नहीं जाओगी तुम। मरी तो जाऊंगी अम्मा। क्या? चंदा, चलें भाई? जी। हाँ हाँ, जाओ खैर से। सासू माँ खाना बहुत मजे का था। अरे बेटा, तुम्हें पसंद आ गया, समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। चलें। अच्छा अम्मा। अच्छा बेटा, अच्छा सासू माँ, अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ। भाभी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। आईडी कार्ड की कॉपी और बे फॉर्म ले आए तो आसानी से भाभी का पासपोर्ट बन जाएगा। भाभी, भाई कहाँ है? रिक्शे को स्टैंड पर खड़ा करने गए। भाभी, आप आईडी कार्ड और बे फॉर्म की कॉपी लेकर आई हैं? अम्मा का आईडी कार्ड और पे फॉर्म मिल सकता है, उससे पासपोर्ट बनता है तो बनवा लो। भाभी, अख्तर अंकल का आईडी कार्ड बहुत जरूरी है। वो किसी सूरत नहीं मिलेगा। तो फिर पासपोर्ट भी नहीं बन सकता। आप अख्तर अंकल से बात करें, कोई बहाना ही कर लें। इनायत, अब्बा मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहते। अब्बा हर वो काम करते हैं जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। भाभी, इस तरह तो आपका इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा। नहीं होता तो ना हो, शायद मेरी किस्मत में यूं ही सिसक सिसक के मरना लिखा है। मायूसी की बातें मत करें भाभी, हमें किसी ना किसी तरह कुछ भी करके अख्तर अंकल का आईडी कार्ड हासिल करना होगा। अब्बा तो आईडी कार्ड नहीं देंगे। तुम भी अपनी एफर्ट बंद कर दो, मरने दो मुझे। लाखों लोग मरते हैं रोजाना, मैं भी मर गई तो क्या हो जाए। अरे रानी, अभी तो अपने माँ बाप से मिलके आई हो, फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। लगता है यार से झगड़ा हो गया। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देख रहा हूं कि मैं कितना खुश नसीब हूं
कि मुझे तुम जैसी नेक और पारसा बीवी मिली है। आपने नेक और पारसा पर इतना जोर दिया है, लगता है तंज कर रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसे महसूस हो रहा। अम्मा के घर से कहीं और भी गई थी आज? जी कहीं नहीं, वो हाँ, फौजिया की तरफ गई थी। झूठी, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से इनायत के साथ जाते देखा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? पासपोर्ट ऑफिस जी मैं गया था आज पासपोर्ट ऑफिस। अच्छा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, वो मेरे दो दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी जाके अपनी किस्मत आजमा लूं। भाई अब ये अजियतनाक जिंदगी मुझसे गुजारी नहीं जा रही। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको जरूर 4-5 साल बाहर लगाने चाहिए। ताकि मौका मिल जाए जी पैसे जोड़ने का। हाँ, हमें पैसे जोड़ने चाहिए, आखिर हमारी औलाद के ही काम आएंगे ना। कमीनी बेवकूफ समझती है मुझे। खुद मेरे बच्चे का कत्ल करवाया और मुझे अब बच्चों के ख्वाब दिखा रही है। ठीक कहा ना मैंने। रानी, पहले बच्चे तो हो जाएं। फिक्र ना करें, आपकी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा, बस एक बार मेरा ऑपरेशन हो जाने दो। जो तुम्हारी प्लानिंग है ना, मैं इसमें कभी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। आमीन ही कहते। हाँ, आमीन सुम आमीन। भैया मैं थक गया हूं, सोऊंगा मैं। हेलो। जैसे जैसे हमारी शादी करीब आती जा रही है, तुम्हारी बेकरारी कुछ ज़्यादा बढ़ती नहीं जा रही? सॉरी, इतनी रात में तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन बात बहुत ज़रूरी थी। तुम्हारी ज़रूरी बात का मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ। आई लव यू टू। वो बात तो अपनी जगह, लेकिन फौजिया मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि चंदा भाभी का पासपोर्ट उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक अख्तर अंकल की आईडी कार्ड की कॉपी या आईडी कार्ड ना मिल जाए, और अख्तर अंकल का आईडी कार्ड सिर्फ तुम ले सकती हो। मैं? मगर कैसे? इनायत मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी बहाना बना लूँ, लेकिन अख्तर चाचा चंदा के काम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। देखो फौजिया, ये काम तुम ही करोगी और बड़ी आसानी से हो जाएगा। इनायत, तुम ये काम बहुत इजी ले रहे हो। एक मिनट, अगर तुम मेरी बात तसल्ली से सुनोगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। अच्छा बोलो, मैं सुन रही हूँ। देखो फौजिया, हाँ हो जाएगा। अख्तर चाचा,
मेरे अब्बा तो है नहीं, मगर मैंने आपको हमेशा अपना बाप माना है। हाँ फौजिया बेटा, मैं भी तो तुम्हें अपनी बेटी ही समझता हूँ ना। जी मैं जानती हूँ, मेरी शादी है अब। मैंने अपने रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों को कभी दिल के इतना करीब नहीं पाया जितना आप दोनों को। अरे फौजिया बेटा, तुम भी हमारे दिल के बहुत करीब हो। जैसी चंदा वैसी तुम। अरे बेटा, कोई काम है तो बताओ, दुकान पर जाना है, मुझे देर हो रही है। अख्तर चाचा, अगर आप मुनासिब समझे तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, बिला झिझक कहो। अख्तर चाचा, मैं चाहती हूँ कि मेरे निकाह में आप मेरी तरफ से वकील हो। बस इतनी छोटी सी बात, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे निकाह पे मैं ही वकील बनूंगा। तो फिर आईडी कार्ड दें। आईडी कार्ड क्यों? वो निकाहनामा पहले पुर करना होता है, आप आईडी कार्ड दें। जब आप शाम को दुकान से वापस आएंगे तो आपको आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, ये लो। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलूं? जीती रहो बेटा। अच्छा रुखसाना खाला, जीती रहो बेटा। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आती हूँ 1 मिनट। फौजिया सुनो। जी खाला। बात सुनो, तुम्हारे चचा ने कहा है कि कार्ड संभाल के रखना। उन्हें कहें फिक्र ना करें, जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी। हिफाजत की बच्ची, मैं तुम्हारा सारा ड्रामा समझ गई हूँ। ड्रामा? कौन सा ड्रामा? यही, तुम दोनों को मालूम था ना कि दाखिले के लिए कार्ड नहीं मिलेगा, तो तुम ऐसे नहीं पिलवा लिया। खाला, मैंने ड्रामा नहीं किया, बस थोड़ी सी होशियारी की है। तारीफ के लिए शुक्रिया, अदा बरसर। अच्छा चलती हूँ, हाफिज। बड़ी जालिम है ये औरत। जब धोखा देती है तो खुद को भी नहीं पता चलने देती। कितनी मासूम, कितनी भोली भाली लग रही है, जैसे बहुत पारसा हो। कौन? अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई, मैं फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फौजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा चंदा से बात करवा दें, हो सकती है ना? हाँ हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। फौजिया का फोन है। हेलो, खैरियत? इतनी सुबह सुबह? चंदा, तुम्हारा काम कर दिया है मैंने। कौन सा काम? अख्तर अंकल का आईडी कार्ड चाहिए था ना, पासपोर्ट बनवाने के लिए। हाँ हाँ, मैंने बहाने से अख्तर चाचा का आईडी कार्ड ले लिया है। ये तो तुमने कमाल कर दिया फौजिया। हेलो, खैरियत? इतनी सुबह सुबह? चंदा, तुम्हारा काम कर दिया है मैंने। कौन सा काम? अख्तर अंकल का आईडी कार्ड चाहिए था ना, पासपोर्ट बनवाने के लिए। हाँ हाँ, मैंने बहाने से अख्तर चाचा का आईडी कार्ड ले लिया है। ये तो तुमने कमाल कर दिया फौजिया। शकल मोमना, करतूत काफरा, ये है चंदा रानी। मुझे तो गेम कुछ और लग रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है कि फौजिया जो नायत से मोहब्बत करती है और अनकरीब शादी करने वाली है, उसे क्यों सपोर्ट करेगी? तो कहना क्या चाहता है? देख, तेरी अम्मा और फौजिया दोनों मिलकर चंदा की मदद कर रहे हैं, तो इतने बेहिस तो नहीं हो सकते। गैरत मर चुकी है, बेगैरत हो चुके हैं मेरे घर वाले, ये सब के सब। चंदा और इनायत का चक्कर है, मेरी सोच गलत नहीं हो सकती। तूने सुन लिया, खुद अपने कानों से सुन लिया। सब के सब मेरे खिलाफ है, सब के सब। मुझे ये बात हजम नहीं होती। मुझे तो लगता है कि तू भी इनका साथी है। तू पागल है क्या? मुझ पे शक कर रहा है? मुझ पे? आराम से सोच, बात कुछ और है।
मैं चाय का बोलता हूँ। अबे और अंगू, चाय लेके आ। हेलो, खैरियत? इतनी सुबह सुबह? इनायत, इनायत, अब्बा का एनआईसी मिल गया। फौजिया का फोन आया था अभी। अरे हाँ भाभी, मुझे मालूम है, ये तरीका मैंने ही उसे बताया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इनायत, मैं तो बिल्कुल मायूस ही हो गई थी। मुझे लगा कि शायद अब मेरा इलाज नहीं हो सकेगा। आप बेफिक्र रहें, जब तक मैं हूं ना, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो अब करना क्या है? अब कुछ नहीं, आपका पासपोर्ट अप्लाई करना है, बस चलें। लेकिन अम्मी जान से क्या कहेंगे? वो तो पूछेंगी ना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हाँ, वो भी मैंने सोचा हुआ, आप परेशान मत हो। क्या? हम जा रहे हैं फौजिया के घर, फौजिया को लेकर शादी के लिए सैंडल पसंद करवाने, ठीक है? हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। इस तरह आराम से इजाजत मिल जाएगी। तब आप जाके तैयार हो, मैं भी तैयार होकर अम्मी से बात करता हूँ, फिर चलेंगे हम, ठीक है? अम्मी क्या कर रही है? अरे देख नहीं रहा तेरी दुल्हन के दुपट्टे पे गोटा लगा है। अरे अम्मी, क्या जरूरत है ये सब करने की? बाजार में सब कुछ तैयार मिलता है, क्यों मिलावट जितनी मेहनत करें? जानती हूँ सब मिलता है, मगर ऐसे दुपट्टे नहीं मिलते जिनमें खुलूस और प्यार शामिल हो। और वैसे भी फौजिया सारी जिंदगी याद तो रखेगी कि उसकी सास ने उसकी शादी पे अपने हाथों से गोटा लगाया था। वैसे ये बात तो तय हो गई कि फौजिया खुशकिस्मत है, उसकी सास उसके लिए दुपट्टा बना रही है। अरे हाँ, याद आया, फौजिया को कुछ सैंडल्स वगैरह दिलवाने शादी के लिए, तो आप साथ चलेंगी या भाभी को लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती बेटा। वो देखी ना शादी का कितना काम घर में बिखरा पड़ा। अब ऐसा कर, तू ले जा चंदा कोई साथ। और वैसे भी तुझे पता है बाजार में मारी मारी मैं नहीं फिर सकती, तू ले जा। ठीक है, फिर मैं भाभी को ले जाता हूँ। हाँ लेकिन सुन, जल्दी वापस आ जाना। तू जानता है ना शराफत कितना परेशान हो जाता है चंदा को ना देखे तो। हाँ अम्मी, आप बेफिक्र हैं, जल्दी आ जाएंगे। हाँ बस। भाभी, भाभी को अम्मी से इजाजत मिल। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत खराब है? अगर तबीयत खराब है तो हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं, आज ही जाना है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पासपोर्ट बने ताकि मेरा इलाज जल्दी शुरू हो। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर चलें, है हिम्मत? है इनायत, उस दिन जब पासपोर्ट ऑफिस से वापसी पे तुम मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ने गए थे, तो उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया था। तो फिर आपने कैसे संभाली बात? मुझे झूठ बोलना पड़ा कि इनायत फौजिया को सोने का सेट बना के देना चाहता है और वो फौजिया की अम्मा को देगा ताकि वो जहेज में चढ़ा दें और उससे फौजिया और उसकी अम्मा की इज्जत बन जाए। भाभी, आपने क्या कह दिया? आप जानती हैं कि मैं आपके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, मैं इधर उधर पैसे नहीं खर्च करना चाहता।
मुझे उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक काम करते हैं ना, थोड़ा हल्का सेट बनवा लेते हैं। ठीक है, आप तैयार हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ मैं आती हूँ, चलो। इरफान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अनायत वाला प्लॉट आप इसे दिलवा दें, मैं फिर बेफिक्र होकर चलता जी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं कर लेता हूँ बात इनसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके इरफान, शुक्रिया। जी हजूर। जी तो कितने पैसे देंगे आप उस प्लॉट के? 20 लाख में सौदा करवा दें। हजूर 35 लाख से ऊपर का प्लॉट है वो। अजी बात तो सुने, 20 में सौदा करवा दें, 4 लाख में आपको दे दूंगा। इतनी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है हजूर, कुछ तो सोचें। 5 लाख आपको दे दूंगा, सौदा 20 में ही करवा दें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये ले 1 लाख टोकन और बात को आगे बढ़ाएं। अब आपका पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा और ये आपने बहुत अच्छा किया जो अर्जेंट में बनवा लिया। एक्सक्यूज मी। हेलो। इनायत, 20 लाख से ज्यादा का वक्त नहीं मिल रहा तुम्हारे प्लॉट का। क्यों इब्राहिम भाई, 30 लाख से ऊपर की कीमत है उसकी। एक मिनट। जी इब्राहिम भाई, अब बोल रहे हैं। इनायत, बहुत कोशिश की लेकिन एक गाहक मिला है जो सिर्फ 20 लाख दे रहा है इस प्लॉट में। लेकिन इब्राहिम भाई, आपने खुद कहा था कि मेरे प्लॉट की कीमत कम से कम 30 से 35 लाख रुपए है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, अगर यही कीमत लेनी है तो। कितना अर्सा? 2-4 महीने रुक जाओ, कोई ना कोई गाहक मिल जाएगा। इब्राहिम भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वो भी बहुत जल्दी। मैंने इस प्लॉट पे अम्मी के लिए घर बनाना था, लेकिन आप जानते हैं मैं ये प्लॉट नहीं, अपना ख्वाब बेच रहा हूँ। इसका मतलब है इनायत मेरे इलाज के लिए अपना प्लॉट बेच रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे पास ऑफर आई वो मैंने आपको बता दी। अब आप सोच ले, ऐसा ना हो कि पार्टी हाथ से निकल जाए। अच्छा इब्राहिम भाई, मैं एक जगह आया हूँ काम से, यहाँ से निकलता हूँ, फिर आपको कॉल करूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। सॉरी। किसका फोन था? एक दोस्त की कॉल थी। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो डिस्कस कर रहा था। जी सर, तो बस हम फिर चलते हैं। आप बताइए कि कितने दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा, कब तक हम आए कलेक्ट करने? बस यही कोई 1 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, ये आप फीस। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। हम चलते हैं। चलिए भाई। हाँ जी। $20 लाख पर तो नहीं मानेगा, 2-4 लाख बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अच्छा 22 लाख बोल दो। 22 भी कम है। 22 लाख में डन करें, 5 लाख आपको भी तो देना है। अनायत को पैसों की जरूरत है, वरना 34-35 लाख से कम का सौदा ना करवाता। अच्छा प्लाट है, मान लें मेरी। अगर किसी इन्वेस्टर को उठवा दूं तो 2-4 महीने में अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मुझे भी और इन्वेस्टर को भी। अच्छा ठीक है, 25 लाख से एक पैसा ऊपर नहीं दूंगा। ये हुई ना बात, समझे सौदा पक्का। शाम को खुशखबरी सुनाऊंगा आपको। अरे भाभी, ये स्लिप संभाल के रखिए, ये दिखाकर हमें पासपोर्ट मिलेगा। वो तो ठीक है, मगर इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे?
उसकी आप फिक्र मत करें। एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उससे कुछ पैसे मांगे 2-4 दिन में मिल जाएंगे, और 12 लाख रुपए मेरे पास हैं तो। ठीक है, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हें इतने सारे पैसे देने पर तैयार हो गया? मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना है। झूठ बोल रहे हो ना? मैं जानती हूँ, मेरे इलाज के लिए तुम अपना प्लॉट बेच रहे हो। तो आपने सारी बातें सुनी? हाँ इनायत, तुम अपना ख्वाब बेच रहे हो। भाभी, घर बनाना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था, लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है आपका इलाज करवाना। मेरे पास देने के लिए दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे आपकी सिर्फ दुआएं ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए।